जर्रों में रे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। जर्रों में रे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे। शीशा हूँ, शीशा हूँ, टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। खनक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वी देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो किताब है उसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो 5वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, राजस्थान की चित्रकला, उसमें विभिन्न स्कूलों का अध्ययन करते हुए आज जो हाड़ौती की स्कूल है उसका अध्ययन करेंगे। हाड़ौती की स्कूल, हाड़ौती की स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती है और इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो हाड़ौती की क्लास है वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बूंदी, कोटा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन सभी राज्यों में चौहान वंशी क्या हुआ, चौहान वंशी हाड़ा, चौहान वंशी हाड़ों का शासन था। जो हाड़ा इनकी ब्रांच है वहाँ इनका शासन था। कोटा में, बूंदी में, यहाँ पे हाड़ाओं का शासन था। इसलिए जो ये हाड़ौती है वहाँ पे बूंदी की शैली, वहाँ पे कोटा की चित्र शैली और झालावाड़ की चित्र शैली पनपी है। और इस हाड़ौती की स्कूल में बूंदी, कोटा और झालावाड़ की शैलियाँ सम्मिलित है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो बूंदी शैली है दोस्तों, जो बूंदी शैली है, बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली के बारे में आपको बता दूं कि जो बूंदी चित्र शैली है वो मेवाड़, जो मेवाड़ चित्र शैली है उससे प्रभावित है। ये बूंदी चित्र शैली किससे प्रभावित है? मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित रही हुई है। इसमें क्या हुआ, जो ये चित्र शैली है इसमें ग्रंथ चित्रण, ग्रंथों का चित्रण वे लघु चित्र, बूंदी शैली की क्या विशेषता है? इसमें ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों, लघु जो चित्र हैं, चित्रों का चित्रण खूब हुआ है। इस शैली की ये विशेषता है। इसमें चित्रों, जो ग्रंथ हैं उनका चित्रण और लघु चित्र है उनका चित्रण खूब हुआ है। जो बूंदी शैली है उसके चित्र आपको हर संग्रहालय में, हर संग्रहालय में मिल जाएंगे। इतने चित्र है संग्रहालय में, इनके चित्र मिल जाएंगे। दोस्तों, ये बूंदी शैली की विशेषताएं हैं। और बूंदी शैली में क्या हुआ, यहाँ पे राव, जो राव शत्रुसाल थे, राव शत्रुसाल, राव शत्रुसाल जिनको छत्रसाल भी कहते हैं, ये बूंदी के एक शासक हुए हैं। इनका आपको नाम याद रखना है। बूंदी शैली में राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा ने बूंदी शैली में, बूंदी शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। ये बात याद रखनी है कि राव जो शत्रुसाल जी थे उनका ये बूंदी की शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। इन्होंने एक रंग महल का निर्माण करवाया है। रंग महल, शत्रुसाल जी ने क्या करवाया? एक रंग महल का निर्माण करवाया है। और ये रंग महल अपनी सुंदर सुंदर भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। संसार भर में प्रसिद्ध है। ये रंगमहल जो है अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए पूरे संसार भर में ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में भाव सिंह और इनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह, भाव सिंह जी और इनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह जी,
अनिरुद्ध सिंह जी के समय, एक तो भाव सिंह जी और अनिरुद्ध सिंह जी के समय क्या हुआ, इस शैली पे दक्षिण भारत की जो शैली है उसका प्रभाव आया है। क्योंकि ये क्यों आया है, दक्षिण भारत की शैली का प्रभाव क्यों आया दोस्तों, क्योंकि भाव सिंह जी और अनिरुद्ध सिंह जी ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगल शासकों के कहने पे ये दक्षिण भारत में अभियानों के लिए गए थे। और जब दक्षिण भारत में अभियानों के लिए जब गए थे तो वहाँ की शैली को यहाँ बूंदी में लेकर आए। तो इस शैली पे बूंदी की शैली पे दक्षिण भारत की शैली का प्रभाव भाव सिंह जी और अनिरुद्ध सिंह जी के टाइम पे पड़ा है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए राव उमेद सिंह जी। कौन? राव उमेद सिंह जी। राव उमेद सिंह जी का भी इस चित्रशैली में बहुत बड़ा योगदान है, विकास में बहुत योगदान है इनका। बूंदी की चित्रशैली में इनका बहुत योगदान है। इन्होंने क्या बनवाई है, इन्होंने चित्रशाला बनवाई है। रंग महल बनवाया था राव शत्रुसाल ने और चित्रशाला बनवाई है राव उमेद सिंह ने। ये इन दोनों की बात आपको ध्यान रखनी है कि चित्रशाला राव उमेद सिंह जी ने बनवाई है। जो राव उमेद सिंह जी हैं, इनका एक चित्र है 1750 में एक चित्र बना था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जंगली सुअर का शिकार करते हुए। उमेद सिंह जी का एक चित्र है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए का एक चित्र जो फेमस हुआ है वो 1750 में बना था और इस शैली का बहुत शानदार चित्र है। राव उमेद सिंह जी के टाइम में इस शैली में एक नया मोड़ आया। इस शैली में एक नया मोड़ आता है। इनमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता और पशु पक्षी, सतरंगे बादल, जलाशयों का चित्रण इसमें बहुत हुआ है। क्या हुआ है इसमें? राव उमेद सिंह जी के टाइम में भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों का चित्रण, सतरंगे बादल और जलाशयों का चित्रण इस शैली में बहुत हुआ है। और इस शैली की प्रमुख विशेषता भी आपको याद रखनी है। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है दोस्तों? प्रमुख विशेषता है कि इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ही शानदार और बहुत संख्या की तादाद में इन चित्र बने हैं। पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। इस शैली के मैं कलाकारों की बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है सुरजन का। सुरजन, अहमद अली, ये मैं बूंदी शैली की बात कर रहा हूं दोस्तों। अहमद अली, रामलाल के बाद में श्री कृष्ण के बाद में साधु राम, ये इस शैली के कलाकार रहे हैं। सुरजन के बाद में अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम, ये बूंदी शैली के कलाकार रहे हैं दोस्तों। हाड़ौती शैली की बात कर रहे थे दोस्तों। चौहान वंशी हाड़ों का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा है, इसलिए ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। जो हाड़ौती स्कूल है उसमें बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली आती है। सबसे पहले जो बूंदी शैली उसकी बात करते हैं दोस्तों। बूंदी शैली चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। जो बूंदी शैली है वो किस शैली से प्रभावित है? बूंदी शैली जो मेवाड़ शैली है उससे प्रभावित रही है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण, लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ है कि आज संसार भर के संग्रहालयों और म्यूजियमों में बूंदी शैली के चित्र मिल जाते हैं। यानी कि इनके चित्र इतने अधिक हैं कि इस जो चित्र शैली है बूंदी शैली के चित्र हर जगह मिल जाते हैं। राव शत्रुसाल हाड़ा के काल में, राव शत्रुसाल जिनको शतरसाल भी कहा जाता है, के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ है। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। राव छत्रसाल ने ये जो रंग महल है बनवाया, जो अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जो रंग महल है अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों पर
दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, वहाँ के अभियानों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट होता है। आपको याद रखना है कि बूंदी शैली में जो भाव सिंह जी हैं, जो अनिरुद्ध सिंह जी हैं, उनके टाइम पे दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ है। दोस्तों, राव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया है। राव जो उमेद सिंह जी हैं, उन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया है। राव उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए जो 1750 का चित्र है, 1750 का जो चित्र है राव उमेद सिंह जी का जंगली सूअर का शिकार करते हुए का एक चित्र है, बहुत फेमस हुआ है। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में एक नवीन मोड़ आता है। जो राजा उमेद सिंह जी है, उनके टाइम में क्या हुआ कि बूंदी शैली में एक नवीन मोड़ आता है, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। यानी कि उमेद सिंह के टाइम में ये जो बूंदी शैली है, उसमें ज़्यादा भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता का चित्रण, पशु पक्षियाँ, सतरंगे बादल और जलाशयों का चित्रण बहुत सारा हुआ है उमेद सिंह के टाइम में। बूंदी शैली की आकृतियों में जो बूंदी शैली है, उसकी आकृतियों की क्या विशेषताएं हैं? बूंदी शैली की आकृतियों में लंबी, शरीर पतले हैं। बूंदी से जो शैली है, उसकी आकृतियों की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, लेकिन शरीर पतले हैं। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके अधर लाल, मुख गोलाकृति और चिबुक पीछे की ओर झुकी चोटी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, आकाश में ऐसे बादल छाए हुए हैं जहाँ जैसे लगता है कि बरसात होगी। काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध है इसमें, घनघोर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, यानी कि बरसात का शानदार मौसम इन चित्रों में दर्शाया गया है। हरे भरे वृक्ष तथा उन पर चहकती चिड़ियाँ, नाचते मोर और कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण भी बड़ा मनोहारी है। इस शैली की ये विशेषताएं हैं दोस्तों। बूंदी शैली में पशु पक्षी का चित्रण विशेष महत्व है, ये आपको याद रखना है। इस शैली की प्रमुख विशेषता ये है कि इस शैली में, बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी, लाल, हिंगुलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी की कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन इस शैली के चित्राधार रहे हैं। भाई इस जो ये शैली है दोस्तों, इस शैली में हुआ क्या है, किन का चित्रांकन हुआ है? राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु का वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव आदि इस शैली में चित्रांकित किया गया है। इस शैली के चित्रकारों की मैं जो चित्रकार है उनकी बात करूं, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण जी और साधुराम मुख्य हैं इन चित्रकारों में। ये जो चित्रशैली थी वो बूंदी की चित्रशैली थी। बूंदी की चित्रशैली की ये विशेषताएं थी। बूंदी की चित्रशैली के बाद में बात करते हैं कोटा की चित्रशैली। दोस्तों, जो कोटा की चित्रशैली है, कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? महाराव राम सिंह को। जो महाराव राम सिंह जी है, उन्होंने ये कोटा शैली का स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था। इनका शासनकाल है 1661 से 1705 ईस्वी के मध्य। इन्होंने ही कोटा चित्रशैली को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके बाद महाराव भीम सिंह, इनके बाद में कौन हुए? भीम सिंह जी। भीम सिंह जी ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व दिया है। भीम सिंह जी का झुकाव कृष्ण भक्ति की तरफ ज़्यादा रहा है, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। जो कोटा शैली है, उनके जो चित्र बने हुए हैं उनमें वल्लभ संप्रदाय का प्रमुखता से प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ है। जो कोटा शैली है
उसका जो स्वर्ण युग है वो किन के टाइम हुआ है? वो उम्मेद सिंह के टाइम में हुआ है। किन के टाइम में हुआ है? उम्मेद सिंह के टाइम में इस शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। कोटा के मुसव्विर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली की विशेषता प्रदान की है। तो कोटा शैली की क्या विशेषता है? यहाँ के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, जो दीवारें हैं उन पे बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण भी किया है इन्होंने। ये शैली की प्रमुख विशेषता के रूप में दर्शाया गया है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण, घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण क्या हुआ? कोटा शैली में शिकार के बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है, जो इस शैली का प्रतीक बन गया है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, जो बहुत बड़ी विशेषता है इस शैली की। इस शैली में क्या हुआ है? आपको याद रखना है कि नारियों और रानियों को, सवाल आएगा कि कौन सी शैली है जिसमें रानियों और महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो वो शैली है कोटा शैली। और इस शैली के कलाकारों की बात करूं तो इस शैली के जो प्रमुख कलाकार है उसमें रघुनाथ का नाम, गोविंद राम का राम, डालू जी, लच्छी राम और नूर मोहम्मद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन सभी नामों को आपको याद रखना है। रघुनाथ जी, गोविंद राम, डालू राम, लच्छी राम और नूर मोहम्मद, ये सभी कलाकार कोटा शैली से संबंधित हैं। जो महिलाएं हैं उनकी आकृतियों में कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। महिलाओं की आकृतियों में कोटा शैली की प्रमुख विशेषता यही रही हैं कि महिलाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकाविली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। महिलाओं की विशेषता है कि पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुषों की क्या विशेषता है? वृषभ कंधे, उन्नत भुहें, मासल देह, मजबूत देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी, मूछे, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा, मोती जड़ित आभूषण, छवि को चार चांद लगाते हैं। ये विशेषताएं हैं पुरुषों की। कोटा के जो पुरुष हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। ये सारी की सारी विशेषताएं दोस्तों कोटा शैली की रही है। कोटा जो शैली है उसके बाद में जो अगली शैली है वो है झालावाड़ की। झालावाड़ की क्या विशेषता है दोस्तों? जो झालावाड़ शैली है, झालावाड़ में राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राशि वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ जो शैली है उसका निर्धारण अभी होना शेष है। यानी कि इस शैली का भी निर्धारण नहीं हुआ है, इनकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं लगा है कि झालावाड़ शैली की क्या विशेषता रही है। झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। बाकी इनमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला और रामलीला, राशि वैभव के चित्र बने हुए। आपको झालावाड़ शैली में ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जो कल की क्लास होगी दोस्तों उसमें ढूंढाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती है। आप दोस्तों इसी तरह जो ये क्लास है उसको एंजॉय करते रहें, इसी तरह एंजॉयमेंट के साथ आप क्लास को पढ़ते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।